हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एस्पिरेंट टॉक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें पीएचडी इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाना है, और आगे मैं आप लोगों के साथ अपनी सिनॉप्सिस में शेयर करूंगा कि मैंने किस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाया था और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा था। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था पीएचडी के लिए, और मैंने क्लियर किया। ठीक है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में। ठीक है, और सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिनॉप्सिस की। ठीक, तो देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरी सिनॉप्सिस थी। इस प्रकार से मैंने सिनॉप्सिस बनाया था। ठीक है, और देखिए, आपको सिनॉप्सिस बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि भाई चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में आप भाई सिनॉप्सिस चाहे जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप सिनॉप्सिस बना रहे हैं, सबसे पहले तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि कई यूनिवर्सिटियां वो पीपीटी फॉर्मेट में सिनॉप्सिस मांगती हैं। ठीक है, तो आपको भाई साइबर कैफे से उसको जो है बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और कई सारी वो क्या है, वो हार्ड कापी भाई होता ही है, हार्ड कापी जो है मांगती हैं। तो हार्ड कापी आपको भाई, अगर आपकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है तो आप स्वयं लिख सकते हैं, नहीं तो उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि वो कलर प्रिंट आउट आप निकलवाइएगा। कुछ जो हाईलाइटेड चीज़ें होंगी, थोड़ा सा वो एक देखने में अच्छा लगता है। और इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो सिनॉप्सिस होती है, पूरा आपका इंटरव्यू इसी पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो सिनॉप्सिस में, क्योंकि भाई जो जिस टॉपिक पर आपको पीएचडी करना है, सिनॉप्सिस आपको उसी टॉपिक का ही बनाना है। इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि जिस भाई टॉपिक पर आपको खूब अच्छा सा कमांड हो, जिस पे आपको भाई रुचि हो कि हाँ हमको आगे चल के इस पर जो है पीएचडी करनी है, आप उसको सेलेक्ट करिए और उस पर आप जो है अपना सिनॉप्सिस बनाइए। और सिनॉप्सिस बनाते समय आपको विशेष ध्यान यह देना है कि जो लगभग जो है 10 से 15 के आस पेज होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 15 पेज, मिनिमम 10 पेज होने चाहिए। ठीक, और आगे मैं आप लोगों को मैं दिखा भी रहा हूँ किस प्रकार से मैंने आपको हेडिंग डालना है, किस प्रकार से जो है चीज़ों को आपको बनाना है, करना है। ठीक है, तो ये हो गया। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है, सिनॉप्सिस से ही सारे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। वहाँ आपको अन्यत्र कुछ भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, कि अभी तक आपने क्या किया है क्या नहीं, इससे कोई मतलब उनको नहीं है। पूरा जो आपका इंटरव्यू केंद्रित होता है वो आपके सिनॉप्सिस पर होता है। तो भाई सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए। फिर आपको ओवरऑल वहाँ सब्जेक्ट से नहीं पूछते हैं, सब्जेक्ट से बस कुछ ही क्वेश्चंस मान लीजिए वो पूछ लेते हैं, लेकिन जो आपके सिनॉप्सिस से खूब अच्छे से उसको तैयार करके जाइए, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आपका यहीं से पुटअप होता है। तो खूब अच्छे से जाइए तैयार करके। ठीक है, तो मैं अब आपको अपनी सिनॉप्सिस शेयर कर रहा हूँ। ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय का। और मेरा जो टॉपिक था, शुंगकालीन बौद्ध कला केंद्रों में दिग्दर्शित पर्यावरणीय चेतना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ऊपर आपका ये जो है, इसका फॉर्मेट आप साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो ग्रुप है उसका व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप टॉपिक सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपको देखिए, मेरा तो विषय भाई शुंगकालीन बौद्ध कला केंद्र दिग्दर्शित पर्यावरणीय चेतना रहा। उसके बाद आपको देखिए किस प्रकार से भाई अब जो आपको इसके आगे भाई शुंगकालीन बौद्ध कला केंद्रों में दिग्दर्शित पर्यावरणीय चेतना, इस पर आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखिए, ये नहीं कि आपको सब अपने मन से ही लिखना, कुछ अच्छे मैटर आपको जहाँ से मिल रहे हैं उस पर आप जो है लिख के जाइए, छाप के जाइए। बस हाँ, ये जो आप लिख के लेके जा रहे हैं वो आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे। और क्योंकि आपको भली भांति पता होगा कि इसका वेटेज अच्छा खासा होता है इंटरव्यू में। ठीक है, और देखिए, जिन लोगों का भाई जेआरएफ है उनको तो एग्ज़ाम से छूट, जो इंटरव्यू होता है पीएचडी का, जो पहले रिटर्न एग्ज़ाम होता है, तो जिनका जेआरएफ है उनको रिटर्न एग्ज़ाम देना नहीं है। ठीक है, उनको सीधा जो है इंटरव्यू में भी वो इंटरव्यू में अपीयर होंगे। और जिन लोगों का भाई नेट है या एमए के बेस पर वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उनका जो है पीएचडी इंटरव्यू के लिए वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और तो इस प्रकार से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और टॉपिक आपको खूब अच्छे से तैयार करना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। तो भाई देखिए, हर इंडिविजुअल का सबका अलग इंटरेस्ट है कि उन्हें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो वो आपको भाई डिसाइड करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें मैंने जो है किया था, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं कोई आपकी क्वेरी हो, कहीं कोई डाउट होता है, तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा। तो आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। ठीक है, और इस चीज़ को जो है आप निकाल दीजिएगा कि इंटरव्यू में आपसे कुछ अन्य चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में केवल आपसे यही सिनॉप्सिस से ही वहाँ क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। ठीक है,
तो आप तैयार अपना सिनॉप्सिस अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आप रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि रिसर्च में आपको जो है किस प्रकार से, जब भी आपने नेट फर्स्ट पेपर तैयार किया होगा तो उसमें जो रिसर्च वाला चैप्टर है, रिसर्च वाला जो उसमें यूनिट दिया गया उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपने जो भी नोट्स बनाया है आप वहाँ से उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं